12.2 है एक्सरसाइज क्लास 8 का और चैप्टर नंबर 12 का फैक्टराइजेशन का चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस हमें दी हैं इसको फैक्टर करना है हमें। जो कुछ कॉमन निकल सकता है वो हमें कॉमन निकलना है और आगे का प्रोसेस हमें इसमें करना है। तो इसका जो फर्स्ट वन प्रॉब्लम आ रहा है हमारे सामने, पहला वाला सवाल, वो आ रहा है ax² प्लस bx। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है वो हम देखेंगे और इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3 और प्रॉब्लम नंबर है 1। ax² प्लस bx यहाँ पे गिवन है। x इसके पास है, x इसके पास है, हमने निकाल लिया। तो यहाँ बचा ax और यहाँ बचा b। कायदे से देखा जाए तो ये 2 स्टेप का ही सम होता है और तो इतने आसान होने की वजह से हम इन सम्स को थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। ये आसान इसीलिए है क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस डालना चाहते हैं कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। तो ये 21q² हो गया। देखिए अब यहाँ पे ये बात हो गई, यहाँ p है, यहाँ q है, तो यहाँ से तो कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन डिजिट जो है वो निकल सकती हैं क्योंकि ये 7 है और 21 में भी 7 इंक्लूड है। कैसे इंक्लूड है? 7 3 ज़ा 21। तो 7 इसके पास है, 7 इसके पास है, 7 निकाल लिया। तो यहाँ तो बचा ओनली p² और यहाँ पे 21 में से 7 बाहर आ गया तो 3 अंदर रह गया q²। यहाँ पे ये आंसर बन गया हमारा। अब इसी तरह इसके थर्ड वाले की बात करते हैं। तो इसके थर्ड वाले में ये हमको बता रहे हैं 2x³ प्लस 2xy² और साथ में हमें यहाँ दिया हुआ है 2xz²। अब देखिए 2 2 2 सबके पास 2 है तो हमने 2 बाहर ले लिया। x की बात अगर हम करें तो इसके पास 3x है, इसके पास 1x है और इसके पास 1x, मतलब कम से कम 1x सबके पास है। तो हमने इसके 3x में से 1 बाहर ले लिया तो हमारे पास बचे 2। इसमें से x भी जा चुका है तो बचा y², इसमें से x भी जा चुका है तो बचा z²। ये बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में दे रहे हैं am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। ठीक है, इसकी इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं और यहाँ से इन दोनों की कर लेते हैं। m² इसके पास है तो मैंने निकाल लिया, मेरे पास बचा a प्लस b। यहाँ से आए n² मैंने निकाल लिया, मेरे पास बचा b प्लस a। देखिए अब आप बोलेंगे ये a प्लस b है, ये b प्लस है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। राधा की बहन माया हो सकती है और माया की बहन राधा हैं, दोनों बहनें ही। ये राधा, ये माया, ये माया, ये राधा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a प्लस b, b प्लस c। तो दोनों के पास a प्लस b था, हमने बाहर निकाल लिया। तो इसके पास बचा m² और इसके पास बचा n²। इस बार एक स्टेप ज़्यादा बन गई क्योंकि हमको यही सीखना है कि हमें कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फिफ्थ वाले की बात करते हैं। तो lm प्लस n गिवन है, ब्रैकेट के अंदर lm प्लस n गिवन है और हमें बाहर में m प्लस m के साथ प्लस के साथ 1 गिवन है, 1। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें सभी को खोल लेना चाहिए और खोलने के बाद इनकी स्थिति देखना चाहिए हमें क्या बन रही है। तो ये है lm प्लस l प्लस m प्लस 1। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ जमा लेते हैं, lm प्लस m। बाद में हम l प्लस 1 को जमा लेंगे। ये जमाने से क्या होगा, दोनों के पास से हमने m निकाल लिया तो बचा l प्लस 1 और यहाँ कुछ भी निकालने जैसा नहीं था तो हम 1 निकाल लेंगे, बचा l प्लस 1। l प्लस 1 यहाँ भी है, l प्लस 1 यहाँ भी है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों में से l प्लस 1 को निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारे पास बचेगा m और यहाँ हमारे पास बचेगा प्लस 1। तो इस तरह से इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में और 6 में बोल रहे हैं y बाहर है, y प्लस z मिला हुआ है, साथ में 9 बाहर है और y प्लस z। इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना है, y प्लस z यहाँ है, y प्लस z है। तो अब y प्लस z कॉमन निकाल लें तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा y और यहाँ बच जाएगा 9। ये एक स्टेप का सम है, 1 मार्क में भी नहीं पूछ पाएंगे इस तरीके के सम को।
नेक्स्ट देखते हैं 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। अब इसमें क्या बात आ रही है, y यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ भी है, तीनों में y आ रहा है और आखिरी में z है। तो हम इसको देखेंगे कि क्या ही कर सकते हैं हम इसके विषय में, कुछ तो हमें इसमें करना ही होगा। तो देखते हैं, यहाँ हमें इसे अरेंज करना होगा। 5y स्क्वायर माइनस 20y तो ठीक है, पहले अब हम रख देंगे यहाँ पे 2yz और माइनस 8z। उसका रीज़न है कि यहाँ दो टर्म में यहाँ माइनस आ रहा है तो हमने यहाँ पे भी माइनस सेट कर दिया। अब इन दोनों और इन दोनों को लेंगे तो 5y दोनों के पास है, 5y हमने निकाल लिया तो यहाँ अकेला y बचा। 20 में 5 इंक्लूड था क्योंकि 4 5 से 20 होता है, 5 बाहर आ गया तो अंदर 4 रह गया और y हम निकाल चुके थे। इसी तरह इसमें से हमने 2 और z दोनों के पास से निकाल लिया तो 2z निकल गया तो यहाँ y बचा और यहाँ 8 में 2 इंक्लूड था क्योंकि 2 4 जा 8 होता है तो 2 बाहर आ गया तो 4 अंदर चला गया। इस तरह अब ये y माइनस 4 दोनों के पास आ रहा है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे y माइनस 4 और यहाँ हमारा बचेगा 5y प्लस 2z। इस तरह से ये वाला भी आंसर हमारा बन जाएगा। तो अब ये वाले सम्स आपको समझ में आ गए हैं, कितनी आसानी से हो जाते हैं। सिर्फ कॉमन निकालने के लिए हमको देखना है 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, 10ab के साथ हम 5b लेने वाले हैं और बड़ा डिजिट यहाँ लिया था तो यहाँ से भी 4 पहले ले लेंगे और 2 बाद में ले लेंगे। अब इन दोनों में से बात करेंगे तो 5 2 जा 10 होता है तो 5 बाहर निकाल लिया और b निकाल लिया तो यहाँ बचा 2a प्लस 1 क्योंकि 5b बाहर आ चुका था तो ओनली 1 अंदर रह गया। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, साथ में बचेगा a, 2 बाहर आ गया है तो बचा 1 और ये भी हमने निकाल लिया। अब 2a प्लस 1 हमारे पास दोनों के पास कॉमन है तो 2a प्लस 1 हम यहाँ निकाल लेंगे, इसके पास ओनली 5b बचेगा और इसके पास ओनली 2 बचेगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सम देखते हैं, इसका नेक्स्ट वाला सम देखते हैं हम। यहाँ पे आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे और ये भी हमारा हो गया। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। क्वेश्चन नंबर है 9। 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। x को x के साथ ले लेते हैं, 6xy कर लेते हैं, माइनस 9x ले लेते हैं। ये माइनस 2 टर्म में आया है इसीलिए यहाँ पे भी हम माइनस जो है वो सेकेंड टर्म में ले लेते हैं, 6 माइनस 4y। यहाँ से कुछ इसका सेट नहीं हो पा रहा है, इसको दूसरे फॉर्म में जमा के देखते हैं। इसको हम जमाएंगे 6xy के साथ में माइनस 9x ले लेंगे, देन माइनस 4y प्लस 6 ले लेंगे। 6 और 9 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं इसीलिए हमने 3 निकाल लिया और दोनों के पास x है तो हमने x निकाल लिया। 6 में से 3 निकल गया तो अंदर 2 बचा क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, x बाहर आ चुका है, y अंदर बचा। यहाँ 9 में से 3 3 जा 9 होता है, एक 3 बाहर आ गया तो एक 3 अंदर रह गया। देन यहाँ से हमने माइनस निकाल लिया और 2 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, 4 और 6। तो यहाँ से हमने 2 निकाल लिया, 4 में से 2 निकल गया तो 2 अंदर रह गया, y हो गया और 6 में से 2 निकल गया तो बचा 3। साथ में यहाँ से एक माइनस भी बाहर आ गई थी तो अंदर माइनस रह गया। 2y माइनस 3 हमारे पास कॉमन आ गया है और यहाँ पे रह गया 3x माइनस 2। इस तरह से ये वाला भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 जो है फैक्टराइज है और ये बहुत ही सिंपल सा सम है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट वाला सम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हमें पता है a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। इसी का b वाला हमें दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस 81, तो इसको हम बोल देंगे p स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर।
तो ये भी हमारा बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में p प्लस 9 p माइनस 9। ये यहाँ से फिनिश हो गया। इसका c वाला है x4 माइनस वाई प्लस जेड का 4। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल होगा क्योंकि x4 का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको इस तरह से 2 और 2 कर देंगे और y प्लस जेड को हम 2 और 2 कर देंगे। तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। इसको इस तरह से हम जमा लेंगे क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये कराना चाहिए क्योंकि आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो ये वाले हम नहीं कराऊंगी अभी। और नेक्स्ट में मैं आपको कराऊंगी फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फैक्टराइज करने वाले हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू। तो इस सम को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि थोड़े से ये लॉन्ग हो जाएंगे, तो इसको इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। और साथ में मैंने चैप्टर 8 का आपका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो जिन बच्चों को वीडियोस को ढूंढने में प्रॉब्लम आता है वो प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं जा कर के। और कोई भी इशू हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। एंड हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि इसी तरह के सिंपल फॉर्म में आपको आगे की क्लासेस के भी, मेरे पास क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के ऑल मैथ्स के वीडियोस हैं। और नेक्स्ट जो मेरा दूसरा वाला चैनल है उस पर क्लास 1 से 5 तक मिलेंगे और यहाँ पे 6 to 10th मिलेंगे। थैंक यू।